हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल कुमार्स मैथ सॉल्यूशन। आज का टॉपिक है, जैसा आप देख रहे हैं, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स फॉर क्लास 7 टू 10th क्लास। आपने 7th अगर कर रहे होंगे तो इसमें ट्रायंगल भी दिया है, 10th में आ गए हैं तो आपने ट्रायंगल किया है। तो कुछ हम ट्रायंगल्स के बारे में यहाँ पे रिवीजन करते हैं। ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स 3 प्रकार के हमारे ट्रायंगल होते हैं: आइसोसेलेस ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल एंड स्केलन ट्रायंगल। इसको हम अब बना के दिखाते हैं। देखिए, मैंने आपको ट्रायंगल बना दिया। ये पहला ट्रायंगल है, इसको बोलेंगे हम आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का सिंबल ऐसे मैं देता हूँ। ये दूसरा है, ये सामने जो है आपका, ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल। और ये आपका तीसरा है, ये है स्केलन ट्रायंगल। इसको स्केलन ट्रायंगल कहते हैं। अब समझिए इनको आइसोसेलेस, इक्विलेटरल और स्केलन क्यों कहते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इनका नाम दे देता हूँ, ए बी सी। इसमें भी नाम दे देता हूँ, ए बी सी। इसका भी नाम देखते हैं, ए बी एंड सी। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है? इसमें क्या होता है, दो साइड इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड इक्वल, यानी कि ये साइड इस साइड के इक्वल होती है, ये साइड इक्वल नहीं है। तो जो इसका कहने का मतलब ये हो गया, आइसोसेलेस में आपकी साइड ए बी इज इक्वल टू ए सी, यानी ये साइड इक्वल है, ये साइड इक्वल नहीं है। तो आइसोसेलेस में जो साइड इक्वल है, इसका मतलब है वो उन साइडों से जो एंगल बन रहा है वो एंगल भी इक्वल होंगे, यानी कि ये एंगल और ये एंगल हमेशा इक्वल होगा। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे? एंगल बी इक्वल एंगल सी, ये नाम हो गया। अब इस पे चलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल पे क्या है, इसका तीनों साइड इक्वल रहता है आपस में। जितना ये रहेगा उतना ही ये रहेगा और उतना ही ये रहेगा। तो इसमें हम क्या कह सकते हैं, ए बी इक्वल ए सी इक्वल बी सी। ये तीनों साइड आपस में इक्वल है। इसमें आप देखेंगे कि ये दो साइड इक्वल था तो दो एंगल इक्वल थे उसके अपोजिट वाले। यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है, इसका मतलब ये है कि ये तीनों एंगल भी इक्वल होंगे, ये और ये। इसमें फिर हम क्या लिखेंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब चलते हैं स्केलन ट्रायंगल पे। स्केलन ट्रायंगल में क्या है, ये साइड ये साइड ये साइड, इनमें से कोई भी साइड आपस में इक्वल नहीं है। यानी हम कह सकते हैं ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी एंड बी सी इज नॉट इक्वल टू ए सी। अब साइड भी इक्वल नहीं है तो एंगल भी इक्वल नहीं होगा, यानी कि ये एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तो कैसे लिखेंगे, एंगल ए इज नॉट इक्वल टू एंगल बी इज नॉट इक्वल टू एंगल सी। अब एंगल को कैसे बोलते हैं आप ये भी समझ लीजिए, क्योंकि आगे की जब हम चैप्टर में पढ़ेंगे तो आप लोगों को इसकी ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि बहुत से बच्चों को ये समझ में आता भी हो, कुछ बच्चों को नहीं भी समझ में आता है। ये उनके लिए है जो बेसिक से समझना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंगल बी लिखा हुआ है, एंगल बी कुछ लड़कों को बोला जाए तो दूसरे वे में कैसे बोला जाए तो वो समझ नहीं पाते।
तो एंगल बी को हम कैसे लिख सकते हैं? एंगल बी इक्वल टू हम ऐसे लिखेंगे एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, यानी कि जो बीच में आता है, एंगल बी मतलब बीच में आता है तो उसको एंगल ए बी सी या एंगल बी बोलते हैं। अगर एंगल ए बोलना हो दूसरे तरीके से तो क्या बोला जाएगा? ये बीच में आना चाहिए, एंगल बी ए सी ऐसा लिखेंगे, एंगल बी ए सी। अब एंगल सी को बोलना है दूसरे तरीके से तो कैसे बोला जाएगा? ये आना चाहिए बीच में, चाहे आप यहाँ से शुरू कर दें एंगल बी सी ए, या फिर यहाँ से चालू करें एंगल ए सी बी, एंगल बी सी ए, इस तरीके से लिखा जा सकता है। इसमें भी देखेंगे तो वैसे ही लिखना है। एंगल के बारे में बताना चाहता था कि ऐसे कैसे आपको लिखा जाता है दूसरे तरीके से। अब दूसरे ट्रायंगल में क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है, पहली बात तो ये समझ लीजिए आपके कि जो भी ट्रायंगल हैं, चाहे वो स्केलन हो, इक्विलेटरल हो, आइसोसेलेस हो, इनके जो इंटीरियर एंगल रहते हैं, अंदर के एंगल रहते हैं, यानी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, इनका सम हमेशा 180 डिग्री के इक्वल में होता है, चाहे ये हो, चाहे ये हो और चाहे ये हो। तो इसमें देखेंगे ये इक्विलेटरल है, ये इक्विलेटरल है तो यानी कि ये 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, तभी इन तीनों का टोटल 180 डिग्री होना चाहिए। तो अब लिखेंगे कैसे? अगर फॉर एग्जांपल ये इस एंगल को 60 डिग्री लिखना है तो इसको लिखा जाएगा कैसे? एंगल ए बी सी इक्वल 60 डिग्री। इसको कैसे लिखेंगे? अब यहाँ से शुरू कर सकते हैं, बी सी ए बोल सकते हैं या फिर ए सी बी बोल सकते हैं। तो एंगल बी सी ए 60 डिग्री। अब इसको लिख लेते हैं एंगल बी ए सी इक्वल 60 डिग्री। बी ए सी बोले या फिर एंगल सी ए बी बोले, ये ऐसे ही बोला जाएगा। आगे स्केलन में देखें, ये था इक्विलेटरल यानी कि इक्वल एंगल सभी। स्केलन साइड कोई भी इक्वल नहीं, इसका मतलब एंगल भी कोई इक्वल नहीं होगा। फॉर एग्जांपल हम एंगल डाल देते हैं, समझिए कि ये 100 डिग्री का है और ये फिर फॉर एग्जांपल ये आपका 40 डिग्री का है, तो ये 140 हो गया टोटल। इसका मतलब ये हम निकाल सकते हैं क्योंकि टोटल तो आपका 180 ही होना चाहिए, 180 हो रहा है। इसको आप 40 की जगह 50 कर दीजिए, ये 50 कर देते हैं, ये 50 हो गया, तो 150 हो गया। फिर ये कितने का होगा? ये होगा 30 डिग्री का, यानी कि तीनों का टोटल 180 डिग्री होगा। अब इसको एंगल लिखना होगा तो कैसे लिखा जाएगा? एंगल सी को लिखना हो, एंगल सी इक्वल यानी 100 डिग्री, एंगल ए इक्वल 50 डिग्री, एंगल बी इक्वल 30 डिग्री। और इस एंगल को दूसरे वे में कैसे लिख सकते हैं? एंगल ए सी बी और एंगल बी सी ए भी बोल सकते हैं। एंगल ए को दूसरे शब्दों में कैसे बोलेंगे? एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी और सी ए बी ऐसे भी बोल सकते हैं। एंगल बी को दूसरे शब्दों में कैसे बोलेंगे दूसरे तरीके से? एंगल सी बी ए, एंगल सी बी ए और एंगल ए बी सी। इसी तरह मैं आपको ये भी बता देता हूँ, जैसे ये अपना आइसोसेलेस ट्रायंगल था, ये दो एंगल इक्वल थे। फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि ये 50 डिग्री है तो ये भी 50 डिग्री है क्योंकि ये इक्वल था, तो ये 100 डिग्री हो गया। तो रह कितना गया? अब ये 80 तो कर नहीं सकते, इसको हम 50 की जगह और ये 60 कर लेते हैं, जब 50-50 100 कर लिए, इसको 80 नहीं मान सकते। मतलब ये हो गया आपका, ये आपके तीनों ट्रायंगल हो गए।
ये ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, साइड के हिसाब से मैंने आपको ये बताया। अब मैं आगे चलता हूँ, अब आपको बताता हूँ ट्रायंगल के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स के बारे में। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल, वो कैसे ट्रायंगल बनेंगे वो अब देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स कितने प्रकार के ट्रायंगल होते हैं। 3 प्रकार के ट्रायंगल होंगे, जैसे मैंने लिखा एक्यूट एंगल ट्रायंगल, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ट्रायंगल बनाता हूँ। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ये एंगल फॉर एग्जांपल ये 60 डिग्री का है, ये आपका 50 डिग्री का है, 110 हो गया,